बरोटीवाला के तहत कुढ़ावाला कालू झंडा से ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल अवैध खनन से परेशान होकर एसएसपी बद्दी से मिला और अवैध खनन की वजह से क्या क्या नुकसान क्षेत्र में हो रहे हैं उसको लेकर अवगत करवाए। अपना दुखड़ा भी सुनाया गया। ग्रामीणों ने लिखित में भी एसएसपी बद्दी को एक शिकायत पत्र सौंपा है, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि क्षेत्र में अवैध खनन दिन दिहाड़े और रात को जेसीबी मशीनें लगाकर किया जा रहा है। उन्होंने साथ ही आरोप भी लगाया कि वह अवैध खनन कोई एक व्यक्ति या एक पार्टी का नेता या कार्यकर्ता नहीं, बल्कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता मिलकर कर रहे हैं और क्षेत्र की बेशकीमती खनन सामग्री को जहां लूट में लगे हुए हैं, वहीं पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में प्रदूषण विभाग द्वारा बिना मौके की जांच किए ही क्रशर को परमिशन दे रखी है, जिसके चलते उनकी जमीनों में उड़ रही धूल मिट्टी के कारण फसलें तो नहीं हो रही, बल्कि इस अवैध खनन की वजह से 20 बीघा से ज्यादा जमीन अवैध खनन की भेंट चढ़ चुकी है और बह चुकी है। उन्होंने एसएसपी बद्दी से इस अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जहां मांग उठाई है, वहीं चेतावनी देकर भी कहा गया है कि अगर अवैध खनन को लेकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वह एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करने को भी मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और सरकार की होगी। अब देखना यही होगा कि कब सरकार और प्रशासन जागते हैं और कब ग्रामीणों को भारी परेशानियों से निजात मिलती है। इस बारे में जब हमने डीएसपी बद्दी प्रियंक गुप्ता से बात की तो उन्होंने कहा कि एसएसपी बद्दी से एक ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल मिला है और उन्होंने ग्रामीणों को अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आज जो है हमारे जो कुढ़ावाला और मंधाला क्षेत्र के कुछ ग्राम निवासी जो है एसपी ऑफिस आए थे और उन्होंने एसपी साहब से जो है मीटिंग की और उन्होंने जो है अवैध खनन के बारे में जो है कुछ जो है पॉइंट्स डिस्कस किए। तो उन्होंने बताया कि इनके इलाके में जो है कुछ व्यक्ति द्वारा जो अवैध खनन किया जा रहा है। तो इस संदर्भ में एसपी साहब द्वारा जो है इन ग्राम वासियों को अवगत कराया गया कि उनकी तरफ से जो है जरूरी दिशा निर्देश हमारे जो सभी थाना प्रभारी उनको दिए गए हैं। बरोटीवाला थाना के द्वारा भी समय समय पे सभी इलाकों में जो है गश्त की जा रही है और जब भी कंप्लेंट भी आती है उस कंप्लेंट का तुरंत प्रभाव से जो है उस पर एक्शन लिया जा रहा है और माइनिंग एक्ट और माइनिंग रूल्स के अकॉर्डिंग जो है गाड़ियों के चलान भी किए जा रहे हैं। जून माह के अंत तक जो है बद्दी पुलिस द्वारा तकरीबन 220 चलान कर दिए गए हैं माइनिंग के और 8 FIR हुई हैं और ये पिछले वर्ष से तकरीबन 20% ज़्यादा है। और इस संदर्भ में मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जो नंबर है कंट्रोल रूम का नंबर है 112 नंबर है, उस पर हमें समय समय पे जो है माइनिंग से रिलेटेड कंप्लेंट आती रहती है। तो अगर आपके भी क्षेत्र में या कोई भी ऐसी अवैध खनन की कोई कंप्लेंट है वो तो आप किसी भी वक्त चाहे दिन हो चाहे रात हो आप पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं 112 के थ्रू भी और पुलिस के द्वारा जो है तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में जो अभी हमारी क्राइम मीटिंग हुई थी जुलाई माह की, उसमें भी हमारे एसएसपी महोदय ने जो है सभी थाना प्रभारियों को अवैध खनन के खिलाफ सख्त निर्देश दिए हैं और इस पिछले हफ्ते में भी जो है तकरीबन 20 से अधिक जो है माइनिंग के इलीगल के चलान जो है पुलिस द्वारा किए गए। करना चाहता हूँ कि जो हम शिकायत लेके आए हैं उस माइनिंग की वजह से, उस नदी की माइनिंग की वजह से 15 से 20 बीघे ज़मीन फसल समेत बह चुकी है और कम सैकड़ों बीघा ज़मीन इस टाइम यानी कि बर्बाद बहने के कगार पे, बर्बाद होने के कगार पे है। इस क्रैशर की वजह से जितना भी इसका पोल्यूशन है जी वो सारा डस्ट हमारे खेतों में जा रहा है। फसल होना यानी कि फसल काटना, फसल बोना हमारे लिए एक समस्या बन चुकी है। अपने खेतों में सब्जियाँ बिल्कुल नहीं हो रही, सब्जियाँ तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, लेकिन अब तो अपने खेतों में काम करना भी हमारे लिए एक समस्या बन चुकी है। हमारी समस्या है इसके ऊपर बिल्कुल गहराई से सरकार को, प्रशासन को सोचना चाहिए और उसको संज्ञान लेते हुए उसके स्पॉट सर्वे करें और वहाँ पे देखें कि वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है। एक यानी कि एक वाटर सप्लाई स्कीम है उसकी, वो बिल्कुल बह चुकी है कि अब पता नहीं उनके पास समय है नहीं है या पता नहीं उनके लिए पता नहीं वहाँ पे पहुँची है, बात पहुँची है उनके तक नहीं पहुँची है। लेकिन हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी हमारी समस्या को सुनते हुए इसके ऊपर अपनी तरफ से जो भी उनके उचित कार्रवाई करें, वो चाहे सदन में चाहे प्रशासन के थ्रू। मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ विधानसभा में भी एक क्वेश्चन उठा था कि गरीब लोग जो माइनिंग करते हैं, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, उन नेताओं से कि गरीबों के पास जो है जेसीबी कहाँ से आ जाती है, बड़े बड़े डैम्पर कहाँ से आ जाते 30-30 लाख रुपए के। तो उनको लोगों को जिनकी प्रॉपर्टी करोड़ों में है उनको ये गरीब बोलते हैं और हम जो गरीब किसान हैं हमारी ज़मीनें बह रही हैं, हमारे वातावरण का जो नुकसान हो रहा है और ये लोग जो है उन पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं और अपने चहेतों से जो है वो माइनिंग करवा रहे हैं। और
हमारा तो जीना जो आम लोगों का जो है बहुत दुभर है। हम हमारी इस सरकार से या दूसरी सरकार से हमेशा ही हमारी से ये अपेक्षा रही है कि वो इन गरीब लोगों की जो है इस तरीके से मदद करें ताकि जो हमारे इलाके का एनवायरनमेंट भी ठीक रहे, हमारे इलाके की भूमि ठीक रहे, हमारे जनजीवन जो है सुव्यवस्थित रहे और उनका जो है स्वास्थ्य ठीक रहे। परंतु ये ना ही स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हैं क्योंकि यहाँ इतना पॉल्यूशन हो गया है। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट वाले अनेकों क्रशरों को यहाँ पर जो लगवा रहे हैं और वहाँ पर जो है NOC देते हैं कि पोल्यूशन नहीं हो रहा है, पैसा देकर पोल्यूशन ख़त्म हो रहा है। बाकी पोल्यूशन जो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, क्या अगर यहाँ मीटर लगा दिया जाए तो मगर दिल्ली से भी ज़्यादा उसकी रह जाएगी। बद्दी वाले नेता तो बहुत, क्योंकि इनके चहेते हैं जो माइनिंग करते हैं। दोनों पार्टियों में किसी एक पार्टी के विषय में नहीं बोलूँगा, मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि दोनों ही पार्टियों के चहेते हैं। ये नहीं चाहते जो है कि हमारे चहेतों की जो है कोई नुकसान हो उनको, क्योंकि उनसे ये फ़ायदा लेते हैं। नुकसान वोटें हम लोगों से लेते हैं और फ़ायदा उन लोगों को पहुँचाते हैं, नुकसान हम लोगों को पहुँचाते हैं। तो कृपा करके जो है आप SP साहब से भी आप इसी विषय में लेकर हम DC साहब से भी मिलेंगे, IPH वालों से भी मिलेंगे, हम दूसरे डिपार्टमेंट जो हैं SDM साहब से मिलेंगे। हम अपनी आवाज़ को जो है बुलंद करना चाहते हैं आपके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं ताकि आवाज़ हमारी सेंटर तक सुने। अगर यहाँ नहीं सुनेंगे तो हम सेंटर के सांसदों से भी हम लिखा पढ़ी करेंगे और उनको भी इस गंदी राजनीति से अवगत करवाएंगे। तो कृपा करके आप भी जो है अपने इसके अखबार के माध्यम से हमारी आवाज़ को जो है ऊपर तक ले जाने की कोशिश करें। आज हम SP महोदय से खनन के विषय में जो है बात करने आए थे। जो हमारे वहाँ पे जो कुड़ावाड़ा कालूचंडा में जो है लगातार अवैध खनन हो रहा है, उसके साथ ही वहाँ 4-5 स्कीमें थी IPH की, वो बह गई हैं। और साथ ही साथ एक वहाँ क्रैशर है, उसका जो है धूल मिट्टी जो है 4-5 किलोमीटर तक जा रही है। और ये धीरे धीरे जो है अवैध खनन के कारण जो है उसका वाटर लेवल जो है नीचे जाता जा रहा है। साथ ही साथ जो है जो नदियों का जो लेवल है वो बहुत नीचे जा रहा है, जिसके कारण जो हमारे जो पुल लगे हैं वहाँ उनको भी भारी नुकसान है। और पूरे ग्रामीण जो है 5-7 गांव के ग्रामीण जो है परेशान है। हर जगह जो है जोरदार अवैध खनन हो रहा है जहाँ, और हर जगह जो है पुलिस प्रशासन ने जो है कैमरे भी लगवाए हुए हैं जो सीधे जो है SP महोदय यहाँ पे जो अटैच हैं ऑफिस के साथ। कोई सुनवाई नहीं है, विदाउट एम्फार्म आ रहा है और विदाउट ही बिना बिल के ही माल जा रहा है। 3 लाख तो सर दूसरे दिन पहुँचता है, जब उनको कंप्लेंट करते हैं ना तो दूसरे दिन पहुँचता है। हमारे पास स्टाफ नहीं है, ये नहीं है, वो आगे पुलिस वालों को इन्वॉल्व करते हैं। पुलिस करती है थोड़ा बहुत काम, पर माइनिंग विभाग तो बिल्कुल जीरो है।